वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहेंगे। और ये कैसे मुमकिन है कि इस ईद के ख़ास त्यौहार पर, इस ख़ास मौके पर हम अपने शहदा को भूल जाएं, जो कि हमारे माथे का झूमर है, हमारे सरों का ताज है, जिन्होंने इस धरती माँ के लिए अपनी जान को कुर्बान किया है, उनको हम कैसे भूल सकते हैं। और इस ख़ास मौके पर मैं बात करना चाहूँगी ज़ोरावर शहीद मेहताब अली पलेजो की, जिनके वालिद साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद इलियास पलेजो साहब, और उनकी वालिदा मोहतरमा रुकैया साहिबा इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। और 1998 में इन्होंने आर्मी को ज्वाइन किया था और महज 22 साल की उम्र में LOC कश्मीर पर जब इन्होंने अपने यूनिट को ज्वाइन किया तो वहीं पर सर्व करते हुए इन्होंने जाम शहादत नोश किया। इससे पहले कारगिल में ज़ख्मी भी हुए, गाजी होकर वापस लौटे, उसके बाद फिर भी अपनी हिम्मत नहीं हारी, आर्मी को उसी तरह सर्व करते रहे और बिलाखिर उन्होंने 5 सितंबर को 2000 में जाम शहादत नोश किया और 6 सितंबर को पूरे फौजी एजाज़ के साथ उन्हें सपुर्दे खाक कर दिया गया। इनका ताल्लुक झंगशाही ज़िला ठट्ठा से था और आज उन्हीं की हम बात करेंगे। ज़ाहिर है ये वो वालिदान मेरे साथ मौजूद हैं जिन्होंने जवान जनाजा उठाया है और बड़े इनके बुलंद हौसले हैं। अल्लाह ताला इनको और हिम्मत दे और हौसला दे। बहुत शुक्रिया पलेजो साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला है। इस ख़ास मौके पर मैं चाहूँगी कुछ यादें आपके बेटे की हम उनको ताज़ा करें। ज़ोरावर का उनको खिताब मिला, तो क्या बचपन से शौक़ था इनको आर्मी में आने का, आर्मी को ज्वाइन करने का, अपने मुल्क को सर्व करने का? कब इन्होंने आपसे शेयर किया कि मैं फ़ौज में जाना चाहता हूँ? मेरा बेटा पब्लिक स्कूल हैदराबाद से उसने इंटर की थी। उसके बाद मेरा एम ये था कि मैं इसको इंजीनियर बनाऊँगा, लेकिन उसके अंदर एक शौक़ था। उसने मुझे कहा कि मुझे आर्मी में कमीशन करनी है। तो कमीशन में मैंने उसको, पहली बात तो ये सच्ची बात ये कि मैं उसको इजाज़त नहीं दे रहा था, लेकिन उसका जो शौक़ था, उसका मतलब उसकी लगन थी जी। तो मैंने उसको कहा चलो ठीक है भाई, आप अपियर हो जाओ। उसने कमीशन में इम्तिहान दिया, लेकिन वहाँ पर उस टाइम पे कमीशन कुछ थोड़ी सी टिपिकल थी। 1998 में जो है ना बहुत टिपिकल थी कमीशन, तो उसको मौका नहीं मिला। सही। फिर वो बस एक बंदे के अंदर कुदरती होती है ना, लगन होती है जी जी। तो वो पूरे सफाई होकर उसने मुझे बताया कि मैं जाऊँगा हर हालत में, बस ये मैंने अपना मिशन अधूरा नहीं छोड़ना है। तो बहरहाल उसने फिर सफाई होकर, मैंने कहा मना नहीं की उसको, मैंने कहा भाई यार चलो, अभी एक उसकी सोच है, एक मतलब उसकी लगन है, तो मैंने उसको फिर इजाज़त दे दी। अच्छा, हम बतौर मुसलमान जब हम आर्मी को ज्वाइन करते हैं तो मैंने देखा है पलेजो साहब, हमारे जवानों में ना शुरू से ही शहादत को लेके बड़ा उनको मकसूद होती है, उनके दिल होता है कि हमें शहादत मिले। तो कुछ ऐसी बात उन्होंने कभी शेयर की थी आपसे? बिल्कुल की थी। मेरे बेटे ने जब ट्रेनिंग पे गया था तो उस वक्त ट्रेनिंग 1 साल की ट्रेनिंग होती थी एबटाबाद में। ये बलोच रेजिमेंट में थे मेरे बेटे। ट्रेनिंग करने के लिए जब वो गए तो वहाँ से जब वापस आए तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए थे, हद से ज़्यादा। और आपको पता है ममता जो है ना, माँ तो माँ होती है। तो मेरी वाइफ है, उन्होंने कहा कि भाई आप तो बहुत कमज़ोर हो गए हो, और मुझे वो ये मेरे से लड़ रही थी कि भाई आपने क्यों छोड़ा, तो ये एक बच्चा है, बाकी तो एक छोटा है। जब मेरे बेटे ने आर्मी ज्वाइन की थी उस वक्त मेरा छोटा बच्चा जो है ना वो तकरीबन कोई 9 साल का था। तो ये तो मेरे से लड़ रही थी। मैंने कहा भाई बस उसका शौक़ है, उसको हमने छोड़ा है। तो इसको मुतमइन करने के लिए क्या कहता है, इसको जब वो ट्रेनिंग कंप्लीट करके आया तो उसको बोलता है अम्मा एक बात बताऊँ आपको। बोलता मुझे ये बताओ, घर के कोने में बुखार में कोई मर जाए वो ही मौत है, सीने पे गोली खा के कोई मैदान में मरे वो ही मौत है। अब मुझे आप बताओ कौन इज्जत वाली मौत कौन सी है? सही। आप मुझे ये बताओ इज्जत वाली मौत कौन सी है? सीने पे गोली खा जो सदा कायम रहे, सदा कायम रहे। और शहीद का तो जो बुखार में बंदा मर जाएगा वो तो बहुत गुमनाम मौत है, मतलब बंदा मर गया। लेकिन आज आप लोगों ने मुझे याद किया, यहाँ बुलाया है, आज मुझे मेरे लिए बहुत बड़ा एहसास है। हाँ, एक तकलीफ बात ज़रूर है, वो बाप उस दिन मर जाता है जिस दिन जवान बच्चे का जनाजा उठाता है। सही बात है, ये बात है बिल्कुल। अल्लाह आपको और हौसला। लेकिन ये है कि मुझे पछतावा नहीं है, तकलीफ अपनी जगह पे है। पछतावा कैसा? वो तो उस मुकाम पे है कि जहाँ पे अल्लाह के हाथ से रिस्क मिल रहा है उसको, और ऐसी बेहतरीन मतलब वो मर्तबा, वो मकाम है कि वो बाइस बख्शिश है आप लोगों के लिए भी। उसने तो ऐसा काम कर दिया है। और मैं अम्मा जी आपसे जानना चाहूँगी, जाहिर है माँ का दिल तो वैसे ही अपने बच्चों के लिए बड़ा ही नर्म होता है, तभी आपने अपने शौहर से भी कहा कि क्यों भेज दिया, इतना कमज़ोर हो गया है। कितना आपसे अटैच था, क्या बातें आपसे करते थे वो, कुछ बताएंगी आप? बोला अम्मा मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा नहीं मैं नहीं छोड़ूंगी। बोला अम्मा तुम मेरे को इजाज़त दो, मेरे शौक़ है, मेरी दिल है। तो हम दोनों गए थे छोड़ने हैदराबाद। उधर से
जाते थे ना ट्रेनिंग करने जी, के जी। लिए। फिर आया, जैसे इलियास ने बात की तो गोली लगी टांगों में। जब कारगिल से आए? हाँ आए तो बताया नहीं, ये नाके निकला ये तौलिया बांध के। तो माँ तो देखती है ना बच्चे को, तो पीछे से मैंने देखा, ये मैंने कहा मासूम मेहताब ये क्या है? बोला अम्मा ये तो ठीक हो गया, कुछ नहीं। मैंने कहा अब तो नहीं छोड़ूंगी तेरे को मैं, कोई ज़रूरत नहीं। तो बोला अम्मा शीशे में मेरे को रखोगी ना, कभी मौत आएगी तो वो मेरे को रोक नहीं सकती। वो दिन आएगा जो अम्मा लोग तेरे को सलामी देंगे। मैंने कहा ऐसी रुचि नहीं चाहिए मासूम मेहताब, इतना कमज़ोर हो गया तो टांग लात मार के दिखाई मेरे को ज़मीन पे। हाँ ठा आवाज़, बोला अम्मा तेरा बेटा कमज़ोर नहीं हुआ है, यहाँ जुमशाई से दौड़ूंगा ना ठट्टे तक नहीं रुकूंगा। इतनी मैंने ट्रेनिंग दी है माशाल्लाह। तुम तेरी दुआ चाहिए अम्मा, बस तुम दुआ करो हमको। तो अम्मा तेरे को क्या चाहिए ज़िंदगी में? मैंने कहा मेरे को दौलत नहीं चाहिए मेहताब अली, मेरे को मदीने का शौक़ है, बस ये मेरे को करवाना मदीने का। तो वो बात रह गई, वो चला गया मेरा बेटा, उसके नसीब में ये था। दुख तो है मगर खुश नसीब भी है, लोग इज्जत करते हैं हमारी, बिल्कुल पुकारते हैं। तो माँ जी ईद पे क्या माहौल होता था जब वो थे? कपड़े तो छुट्टी पे ईद गुजारने आते होंगे? पहले वो उधर ही होता था, पहले ही बाप जाता था कपड़ा लेके आते, दोनों बच्चों के कपड़े जूते जो, तो खुद भी लेके आता था। अच्छा। हाँ अम्मा तेरे लिए कपड़े लाया हूँ, भाई के लिए वर्दी लेके आया, छोटे के लिए। हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें लाता था। तो मिलके कभी ईद पे नहीं भी आता था, कभी नहीं भी आता था, तो हमारी ईद नहीं होती थी। कभी ऐसा हुआ था इलियास साहब के जिस तरह बगैर बताए आ गया कि आज मैं जाके अचानक से मिलूंगा, खुश हो जाएंगे मुझे देख के? बिल्कुल। तो क्या जब कब आए थे ऐसे? सियाचिन पे इनकी ड्यूटी लगी थी, वहाँ से जब आए तो उसकी दाढ़ी बढ़ी हुई थी। अच्छा। हाँ क्योंकि वहाँ वो ब्लेड का इस्तेमाल मेरे ममानत है। अच्छा। तो आया, तो जब घर में वो आया तो मैं खुद परेशान हो गया कि ये दाढ़ी वाला बंदा अंदर घर में अच्छा। है। मैंने इसको नहीं पहचाना, सच्ची बात ये है कि उसका होलिया ही बदल ऐसा था। तो आवाज़ से फिर उसने पहचाना, बोला मेहताब तो कब से भी मौलवी बन गया, क्या हो गया? बोला अम्मा ये हम जिस जगह पे है ना वहाँ पे ब्लेड इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। अच्छा। तो ये उसके लिए बड़े अच्छे अच्छे खाने पकाती थी। अच्छा। मुझे उसकी एक बात याद है, मैं बस वो बात करते हुए फ़ख्र भी महसूस करता हूँ। ये उसके लिए मच्छी पकाती थी, तो ये चीज़ें बना, अब ज़ाहिर बात हम देहात के लोग हैं, सही, तरह तरह की चीज़ें जो ये बनाती थी। तो वो बस वो कोई 2-4 नवाल लेता था, बोलता था अम्मा बात ही है कि हम फौजी लोग हैं, वो खा के पेट नहीं भरते, खा के पेट भरेंगे तो नींद आएगी तो फिर ये इस कौम की हिफाजत कौन करेगा? अगर हम सो गए, इतनी जिम्मेदारी थी। ये ईमानदारी की बात बता रहा हूँ। बोलता अम्मा अगर ये हमने खा लिया ना पेट भर के, सही बात है, तो नींद आएगी, नींद आती है, तो फिर ये कौम जो हमारे आसरे सो रही है उसकी चौकीदारी कौन करेगा? सही बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।